10 बकरी अगर 20 बच्चा देती है, उसमें 8 मेल है या 12 मेल है, तो क्या 12 मेल ब्रीडर बनाने लायक है? सारे कुत्ता काशी नहीं चले जाते हैं। अगर सारे कुत्ते काशी चले जाएं तो हड़िया कौन चाटेगा? आखिर आप किस बच्चे को ब्रीडर बनाएंगे, ये सोचने का विषय है। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। दोस्तों, बकरी पालन में सबसे अहम भूमिका अगर होती है तो वो होती है ब्रीडर की। कमर्शियल गोट फार्म आजकल तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का व्यवसाय है, मिल्क पर्पस से भी और मीट पर्पस से भी। यानी ये ऐसा सिक्का का दो पहलू है जो किसी भी रूप में मुनाफे का व्यापार है। दोस्तों, गोट फार्मिंग में अहम भूमिका ब्रीडर की होती है, क्योंकि आपके फार्म के ब्रीडर के ऊपर ही आपके फार्म का जो बकरियों से आने वाला जनरेशन है उसका मूल्यांकन किया जाता है। ब्रीडर अच्छे होंगे, उनके द्वारा आने वाला जो बच्चा होगा वो अच्छे होंगे, ग्रोथ अच्छा होगा, सेल अच्छा होगा, दाम अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा। कुछ किसान भाई फार्म में काफ़ी पैसा वेस्ट कर देते हैं, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ ज़्यादा पैसा वेस्ट खर्च करते हैं, और जब उनका बैलेंस गड़बड़ाता है तो कटौती कहाँ करते हैं? बकरियों में। सस्ती बकरी ढूंढते हैं, बकरी भी जैसा तैसा खरीद लिए, ब्रीडर कहीं से उठा करके ले आए, जिसका न बाप का पता, न माँ का पता, न उसके ख़ानदान का पता, न उसके ब्लड लाइन का पता, क्या है कैसा है नहीं है, बस ब्रीडर है। आम तौर पे अगर हम लोग कहीं रिश्ता भी करते हैं तो रिश्ता करने से पहले लड़के का कुल, खानदान, रहन सहन, उसका रूप रंग, ये सारी चीज़ों का मुआयना करते हैं। सेम वही बात आपके ब्रीडर के चुनाव में होना चाहिए। आज मैं जो इस वीडियो में बात बताने जा रहा हूँ वो यही है, ब्रीडर का चुनाव कैसे करें। सबसे पहली बात तो ये है कि ब्रीडिंग, जिसको हम कहते हैं ब्रीडिंग होते कितने प्रकार के हैं। दोस्तों, ब्रीडिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला हुआ इन ब्रीडिंग, दूसरा हुआ लाइन ब्रीडिंग, और तीसरा हुआ क्रॉस ब्रीडिंग। इस तीनों में सबसे ज़्यादा बेहतर माना गया है क्रॉस ब्रीडिंग को। इन ब्रीडिंग क्या है, लगभग आप जानते होंगे। जैसे जो बकरी बच्चा दिया, बहुत अच्छा बच्चा हो, मेल बच्चा, सुंदर हो, हेल्दी हो, उसको अपने फार्म पे ब्रीडर बना दिया। जब वो एडल्ट होता है तो उसकी सिस्टर भी वहीं होती है, उसकी मदर भी वहीं होती है। तो यहाँ पे जब वो मीटिंग करता है तो उसे इन ब्रीडिंग कहते हैं। उससे होने वाला जो बच्चा होगा उसमें कई कमियां पाई जाएगी। कलर अच्छा नहीं होगा, ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, या उसमें अंदरूनी अगर मेल बच्चा है तो उसमें आने वाले समय में वो एग्रेसिव नहीं होगा, या फीमेल है तो उसमें दूध की क्षमता घट जाएगी, प्रजनन की क्षमता घट जाएगी। जहाँ 2-2, 3-3 बच्चे देने वाली है वहाँ हो सकता है कि वो सिंगल बच्चा पे आ जाए। तो इस तरह की कमियाँ उसके द्वारा, इन ब्रीडिंग के द्वारा जो बच्चा पैदा होगा, इस तरह का उसमें कमियाँ
पाई जाती है। दूसरा होता है लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग उसको कहते हैं जो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, उसका कोई ना कोई रिलेशनशिप हो सकता है। जैसे कि बकरी का बच्चा फीमेल है और फीमेल का बच्चा फिर मेल आता है, जिसको पहले बकरी का हम नाती या पोता कह सकते हैं। उस टाइप का जो ब्रीडर हम तैयार करते हैं उसको हम लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। गुणवत्ता उसी लाइन का है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। इस टाइप के ब्रीडर को हम अपने फार्म पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो लाइन ब्रीडिंग में है, इन ब्रीडिंग नहीं है। इस प्रकार के ब्रीडर से जो बच्चा उत्पन्न होगा उसमें ये कमियां जो आपको इन ब्रीडिंग में पाई जाती है वो कमियां इसमें नहीं होगी। तीसरा है आपका क्रॉस ब्रीडिंग। तो जो क्रॉस ब्रीडिंग है वो आपके फार्म के लिए सबसे बेहतर चुनाव है। क्रॉस ब्रीडिंग में जो बच्चे आएंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे, कलरफुल होंगे, वेट गेन अच्छा होगा, बॉडी का जो बनावट है वो अच्छा होगा, एग्रेसिव अच्छा होगा। अब सवाल उठता है कि ब्रीडर किस टाइप के बच्चे को हम बनाएं। 10 बकरी अगर 20 बच्चा देती है, उसमें 8 मेल है या 12 मेल है, तो क्या 12 मेल ब्रीडर बनाने लायक है? आखिर आप किस बच्चे को ब्रीडर बनाएंगे? एक कहावत सुने होंगे, सारे कुत्ता काशी नहीं चले जाते हैं। अगर सारे कुत्ते काशी चले जाएं तो हड़िया कौन चाटेगा? तो कहने का मतलब ये है कि सारे बच्चे को हम ब्रीडर बना नहीं सकते हैं। उसमें भी कुछ बिंदु है, कुछ पॉइंट है। अगर उस तराजू पे वो खरा उतरता है तो आप उसे ब्रीडर बनाएं। खरा उतरने वाला जो पॉइंट है, 5-6 पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। ब्रीडर वैसे बच्चे को बनाए जिसकी माँ के पास दूध की कैपेसिटी अच्छी हो। ब्रीडर उस बच्चे को बनाए जिसका फादर किसी अच्छे दूध वाली बकरी का बच्चा हो। ब्रीडर उस बच्चे को बनाए जिसका फादर काफ़ी एग्रेसिव रहा हो, हेल्दी रहा हो, उसका बॉडी कंस्ट्रक्शन बनावट रौबदार रहा हो। ब्रीडर वैसे बच्चे को बनाए जो बच्चा जन्म से लेकर के 3 महीने तक माँ का दूध भरपूर मात्रा में सेवन किया हो। उस 3 महीने के दौरान वो कभी डायरिया, डिसेंट्री या फीवर का शिकार नहीं हुआ हो। ब्रीडर उस बच्चे को बनाए जो देखने में काफ़ी सुंदर हो। वैसे बच्चे का सिलेक्शन करें जो कि आगे चल कर के आपके फार्म का वो हीरो होगा, और उसके द्वारा जो आपके फार्म में बच्चे आएंगे वो उसी गुणवत्ता के आएंगे जो उस ब्रीडर के फादर में था, जिसको वंशानुगत कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे फार्म में 10 बच्चे आए हैं और 10 ब्रीडर के लायक है, नहीं। जो आप बच्चे को ब्रीडर बनाने जा रहे हैं या ब्रीडर के नाम पे सेल करने जा रहे हैं, तो आप कम से कम अपने ईमान धर्म से, अपने हृदय से किसी को ऐसा चीज़ दें जो आगे चल कर के आपके दिए हुए चीज़ों से वो खुश हो, उसको अच्छा रिजल्ट मिले, न कि भविष्य में जाके आपको बुरा भला कहे। कहते हैं कम मुनाफा बेहतर है लंबे टर्म के लिए अगर हो तो, ज़्यादा मुनाफा बेहतर नहीं है अगर वो क्षणिक है तो। अगर आप अपने मापदंड से जीना जानते हैं, खाना जानते हैं, तो आपकी आयु लंबी हो सकती है। लेकिन आप अपने मापदंड से अगर अधिक खाने का प्रयास करेंगे, हो सकता है आपको अफारा हो जाए, शुगर हो जाए,
और आप बीमारी का शिकार हो जाए। तो दोस्तों, ब्रीडर कैसा हो इसकी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दर्शाया है, बताया है। तो जो मेरे नए फार्मर भाई हैं, जो नया फार्मिंग खोलना चाहते हैं, वो इस बात का पूरा ध्यान रखें। और जो खोल चुके हैं और गलत ब्रीडर का चुनाव कर चुके हैं, वो प्रयास करें उसको हटा करके और सही ब्रीडर अपने फार्म पे लाएं। अब सवाल आपके सामने है कि ब्रीडर का चुनाव कैसे करें, या आपके फार्म पे बच्चे आ रहे हैं, मेल की संख्या ज़्यादा है और आप उसे सेल करने जा रहे हैं, किसको बधियाकरण करके खस्सी बनाना है और किसको ब्रीडर बनाना है, ये तरीका हमने आपके सामने रख दिया है। फिर मिलते हैं दोस्त किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।